नमस्कार। क्रिकेट जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए सितंबर का महीना बेहद खास होने वाला है। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज का कार्यक्रम अब लगभग पूरी तरह साफ हो गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI की सहमति के बाद सीरीज की तारीखों की पुष्टि कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले तीनों T20 मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो आखिर कब कब होंगे ये मुकाबले? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सीरीज का पहला T20 मुकाबला 13 सितंबर 2026 को खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 15 सितंबर और तीसरा T20 17 सितंबर को होगा। यानी क्रिकेट फैंस को लगातार एक के बाद एक 3 बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO नसीब खान ने अपने वाणिज्यिक साझेदारों को भेजे एक पत्र में इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। पत्र में साफ कहा गया है कि भारत दौरे की तारीखों को लेकर BCCI के साथ सहमति बन चुकी है और मुकाबलों के आयोजन स्थल को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि अभी इस सीरीज को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ACB ने अपने पत्र को सीरीज की निर्धारित तारीखों और स्थान की आधिकारिक पुष्टि बताया है। यही वजह है कि मीडिया राइट्स से जुड़े लोगों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रसारण, प्रोडक्शन, प्रचार और बाकी व्यवस्थाओं को लेकर अब तेजी से काम आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस पूरी खबर के बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत और अफगानिस्तान की सीरीज तय होने के बाद टीम इंडिया के प्रस्तावित बांग्लादेश दौरे पर लगभग ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ 6 सफेद गेंद के मुकाबले कराने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए 1 से 13 सितंबर के बीच की तारीखें तय की गई थीं। लेकिन अब अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की सीरीज 13 सितंबर से शुरू हो रही है। ऐसे में दोनों सीरीज के कार्यक्रम में टकराव की स्थिति बन गई है। समय भी बहुत कम बचा है। यही कारण है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारत का बांग्लादेश दौरा अब लगभग रद्द माना जा रहा है। हालांकि क्रिकेट में आखिरी समय पर बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर सरकारों या संबंधित क्रिकेट बोर्ड की ओर से कोई नया निर्देश आता है तो स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना काफी कम बताई जा रही है। अब बात करते हैं सीरीज के टीवी और डिजिटल प्रसारण की। रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया अधिकार रखने वाली कंपनी ITW यूनिवर्स टीवी प्रसारण अधिकारों को लेकर कई बड़े प्रसारकों के साथ बातचीत कर रही है। इनमें जियो स्टार, सोनी स्पोर्ट्स और जी यूनाइटेड जैसे नाम शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये भी तय हो जाएगा कि भारत और अफगानिस्तान के इन तीनों मुकाबलों का टीवी प्रसारण किस चैनल या नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं डिजिटल अधिकारों की बात करें तो ये अधिकार फैनकोड के पास बताए जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI के सामने 14 सितंबर को मैच कराने का प्रस्ताव भी रखा है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार है। ऐसे में अफगानिस्तान बोर्ड चाहता है कि अगर संभव हो तो सीरीज के पहले या दूसरे मुकाबले में से किसी एक को 14 सितंबर को कराया जाए। ACB ने इस संबंध में BCCI से बातचीत शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि भारतीय बोर्ड इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है या नहीं। अगर 14 सितंबर को मैच कराने की अनुमति मिल जाती है तो भारत और अफगानिस्तान की इस T20 सीरीज में त्योहार का खास रंग भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 13, 15 और 17 सितंबर की तारीखों की पुष्टि की है और तीनों मुकाबलों के लिए अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली को आयोजन स्थल बताया है। यानी सितंबर में टीम इंडिया के फैंस को दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्यक्रम में 14 सितंबर को लेकर बदलाव होगा और क्या बांग्लादेश के खिलाफ प्रस्तावित सीरीज पूरी तरह रद्द होगी? इन दोनों सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन मुकाबला होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।